आपके साथ बैठने का मौका मिल गया, हम ओरिजिनल ऐनक वाले जिन की बात कर। हाँ हाँ जरूर जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत बड़ा फ़ैन था। ऐनक वाला जिन मैंने बहुत देखा और मैं इतना बड़ा फ़ैन था क्योंकि मुझे इसके कैच फ्रेजेस भी याद है, मुझे इसके कैरेक्टर्स हैं वो उनसे प्यार भी था। ठीक है, ऐनक वाला जिन जो मुझे वो तो पसंद ही था। फिर मुझे ज़कूटा जिन बड़ा पसंद था, मेरा फेवरेट था, छोटा सा। ठीक है, हमून जादूगर। वो हमून जादूगर क्या आया, बिल बतौड़ी, बिल बतौड़ी। कमाल एक्टर, बिल बतौड़ी, नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी, अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, सांभरी जादूगर, सांबड़ी जादू, चार्ली चार्ली मामू, मामू। ठीक है, उमर यार, उमरो यार। फिर वो जो था चाचू, क्या नाम था, तायाबा, ताया बो हो। यफू यफू यफा तायाबा। मुझे बताइए, ये कैच फ्रेजेस आप लिखते थे? अनका जादूगर ने। अनका जादू, ये कैच फ्रेजेस कौन लिखता था? ये कमांड एफर्ट थे। ठीक है, ये राइटर कभी कभार कोई एक फिक्रा लेके बेचते थे, वरना सब एक्टर मिलके मेरे साथ बैठ के हम बनाते थे। मसलन हमून का सीन आया तो मैंने हमून से कहना, हमून कल सोच के आना। वो कुछ चीज़ सोच के लाता था, फिर मैं कहता था नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो ये मिलजुल के बनाते थे। शहजाद कैसर का वो मैंने खुद बना के दिया था। फिर जो था वो ज़कूटा जिन का कैच फ्रेज, मुझे काम बताओ मैं क्या मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं। यहाँ तक तो बनाया था हमीद साहब ने। अच्छा। लेकिन जो उसमें वो ज़ैबी नोट था ना, वो ज़कूटा ने खुद ऐड किया था। कॉस्ट्यूम वगैरह ये आपने बताए हुए थे? ये मेरा काम है, ये मैंने बताया था कि ये बनाएं। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको बनाने वाला कोई बहुत एक्सपर्ट डिज़ाइनर नहीं था, वो एक दर्जी था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। वो हमारे कास्ट्यूम बनाता था पाकिस्तान टेलीविज़न के काफ़ी ड्रामों के। उसको मैंने समझा दिया, अब देखें उसका कमाल। एक ऐसा दर्जी जो बहुत तालीम याफ्ता भी नहीं है, उसने ये सारे कास्ट्यूम बनाए थे। हम पहले तय कर लेते थे कि किस तरह का होगा, कपड़ा कैसा होगा, कैरेक्टर कौन सा है। मैं उसको बुला के समझा देता था, वो बना के ले आता था। कैसी बात, कमाल। और सर उसके बाद ठीक है, ये जो है एक्ट्रेस जिन्होंने ये काम किया था इस पर, काफ़ी एक्टर्स ऐसे थे जिनको उसके बाद कोई काम नहीं मिला। ठीक है, कुछ फौत भी हो गए, कुछ नॉन थे, जैसा ज़हीर अख्तर साहब। ठीक है, वो काम करते जमील फ़खरी साहब। हाँ, जमील फ़खरी, मगर काफ़ी एक्टर थे जो जिनके साथ इसका ऐनक वाले जिनका नाम जोड़ किया, मगर वो कुछ और काम नहीं कर सके। क्या वजह? उसकी बुनियादी वजह यही है कि बेसिकली वो बहुत बड़े एक्टर नहीं थे। उनके अंदर एक कैरेक्टर था, वो मैंने निकाल लिया। अच्छा। और वो इतना पॉपुलर हो गया कि वो जो बड़े कैरेक्टर होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, तो वो एक्टर को खा पी जाते हैं। जैसे वारिस में उसके साथ हुआ था, चौधरी हशमत के साथ, वो भी उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं कर सका। और हमून जादूगर तो साफ कहता है, नसीब पाशा कहता है कि मैं नसीब पाशा हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही हमून जादूगर। इस तरह से ज़कूटा जिन का हाल हुआ। इससे पहले ये सब छोटे छोटे रोल करते थे। इनको पकड़ा इसलिए कि मुझे एक गट फीलिंग थी कि ये ड्रामा सीरियल शायद आगे जाएगा, और मैं सोचता था कि अगर मैंने कोई फेमस एक्टर रख लिया तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ रॉन्ग लगने सीरियल में। और दूसरी वजह ये थी कि ये बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन सही निकली कि अगर इन कैरेक्टरों को फेमस एक्टर करते तो फिर ये कैरेक्टर मशहूर ना होते। फिर लोग कहते अच्छा कभी खाने वाला जिन है, जमील फ़खरी जो है वो ज़कूटा जिन है, तो फिर वो कैरेक्टर ना रहते, फिर वो एक्टर हो जाते। और एक्टर शाबाश मिल जाती है एक्टर को। मगर कैरेक्टर जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, ये हम ना कर रहे। तो सर मुझे बताएं, जब इतना हिट ड्रामा 3 साल बाद फिर बंद क्यों हो गया, और उसका कभी कोई प्रीक्वल, कोई सीक्वल, कुछ चीज़ें उस तरह से आई नहीं जो कि आनी चाहिए थी? मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है आपकी बात में कि ये चला एक दफ़ा, क्यों बंद हुआ, ये मैनेजमेंट का डिसीजन था, हालांकि नहीं होना चाहिए था। दुनिया में 25-25 साल चलते हैं। फ्रेंड्स कितनी देर चला, अ लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी कितने साल चला, अब दोबारा प्लान हो रहा है, वो नेटफ्लिक्स प्लान कर रहा है। तो इसको तो बंद ही नहीं होना चाहिए था, चाहे मैं रिटायर हो जाता, कोई और प्रोड्यूसर करता रहता। पीटीवी की चीज़ थी, होती रहती।
मगर फिर कुछ पैसे इंटरेस्ट आ जाते हैं। प्रोड्यूसर ने कहा कि बस करो जी, साड़ी शोहरत साढ़े ड्रामे को नहीं देखता, एनू बंद करो। प्रोड्यूसर्स, सीनियर प्रोड्यूसर्स ने भी कहा होगा, कुछ मैनेजमेंट भी तंग आ जाती है, को हो जी मुक ही नहीं रहा, लो जी छोटो पर कुछ और करो। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्री मैच्योरली बंद हुआ, इसको जल्दी बंद नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका सीक्वल बना था एनक वाला जिन 2 के नाम से, वो मैंने ही डायरेक्ट किया था। उसके फर्स्ट 30 एपिसोड 40 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए थे। फिर मेरी रिटायरमेंट हो गई। उसके बाद इसको मेरे असिस्टेंट सफदर सहर ने किया। ठीक है, ये कहानी। अच्छा मुझे बताएं, इसके अलावा आपने एनक वाले जिन के अलावा क्या क्या काम किए, क्योंकि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है, आपने पीटीवी में और पीटीवी के अलावा क्या काम किए? कासिम साहब, खुदा की मेहरबानी से मैंने अपने हिस्से से ज़्यादा काम किया। ये पीटीवी को भी पता है, उसके रिकॉर्ड्स भी इसके गवाह हैं। बेसिकली ये था कि एक हफ्ते में एक प्रोग्राम प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी होता था। मैं एक हफ्ते में 3 प्रोग्राम करता था। एनक वाला जिन के साथ ही मैंने सदाबहार किया, उसके साथ ही मैंने खुशबू किया। उन दोनों पे भी, खुशबू पे भी अवार्ड मिला और सदाबहार की नॉमिनेशन हुई, खुशबू पे ग्रेजुएट अवार्ड मिला। इस तरह एक दिन ऐसा भी था मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कि लाहौर से चलने वाली पूरी ट्रांसमिशन मेरी रिकॉर्ड की हुई थी। ये कभी भी नहीं हुआ होगा किसी प्रोड्यूसर के साथ कि जितनी भी प्रोग्राम चले वो सारे मेरे रिकॉर्ड किए हुए थे। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, मैंने म्यूज़िक प्रोग्राम किए, मैंने शोज़ किए। मैंने शोज़ में नीलाम घर का मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, जो उस ज़माने का सबसे हिट और सुपर हिट प्रोग्राम था। सर आपको पता है जब वो चलता था तो लोग, रोड खाली हो जाती थी, लोग घर बैठ जाते थे। यस, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। देखिए अल्लाह की मेहरबानी से उसको फिर मैंने पाकिस्तान पीटीवी अवार्ड जो होते थे ना, वो पाकिस्तान टेलीविज़न का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता था। मैंने वो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूस किया अल्लाह की मेहरबानी से। फिर मैंने वर्ल्ड कप के प्रोग्रामों में एक पॉप मेला किया था, जिसमें पाकिस्तान के सारे पॉप आर्टिस्ट आए थे। सज्जाद अली, जुनून ग्रुप, इब्रारुल हक का बिल्लो मैंने प्रोड्यूस किया पहली दफ़ा पीटीवी के लिए। तो इस तरह के काम, तो फ़ख्र आलम, मतलब जितने सिंगर मौजूद थे उस वक्त पॉप के, वो मैंने किए। क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोग्राम किए उस्ताद फ़तेह अली खान के साथ, उस्ताद हामिद अली खान के साथ। गज़लों के प्रोग्राम किए म्यूज़िक में, लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक। सुरतरंग के नाम से मैंने एक बैंड बैटल ऑफ द बैंड्स की तरह का एक प्रोग्राम किया। तो इसके अलावा 50 मिनट की सीरियल्स की बड़ों के लिए। सर मुझे पता है पीटीवी जो है वो जब सैटेलाइट चैनल्स आए तो पीटीवी इतना पीछे क्यों रह गया? वो क्यों पीटीवी, अब पीटीवी का कोई ड्रामा नहीं कोई देखता, कोई प्रोग्राम नहीं, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। उस ज़माने के सारे प्रोग्राम, सारे ड्रामे, सारे शोज़ पता थे, मगर जब ये सैटेलाइट आए पीटीवी कहाँ रह गया, क्यों? जनाब ये तो ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है। मैंने वैसे एक वीक लॉग भी किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी मैं आपको लिंक भेजूँगा, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो मैं वैसे सम अप कर देता हूँ जल्दी।